हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं पढ़ा रही थी आपको हिंदी ग्रामर, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको पढ़ा दिया था समास में अव्ययभाव और द्वंद्व समास मैंने 2 आपको पढ़ा दिए थे। तो इसके बाद आ जाता है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास कैसा समास होता है? जिसमें कोई सा भी पद, जो पद होते हैं ना, कोई सा भी पद, पहला और आखिरी, दोनों में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। क्यों प्रधान नहीं होता? क्योंकि इसका जो है ना, कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आता है। जैसे कि कमल नैन, कमल नैन, नैन कमल के समान नैन है जिसके, तो वह कौन हो गए? विष्णु भगवान। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो ये कौन हो गए? ये हो गए कृष्ण भगवान हो गए। इस तरह से ये आशुतोष हो गए और मकर ध्वज हो गए, सचीपति हो गए। तो इसमें मतलब ज़्यादातर जो बहुवीर्य समास होते हैं ना, इसमें भगवानों के नाम आते हैं। मतलब तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर भगवानों के ही नाम आते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया सचीपति, तो सचीपति किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। तो इसी तरह से मतलब तीसरा ही अर्थ इनका होगा। तो चक्रपाणी विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता। जैसे यहाँ पर दिया गया ना पीताम्बर, तो पीताम्बर का क्या हो गया? संधि विच्छेद, पीला है अंबर जिसका। इस तरह मतलब इस तरह के अर्थ में ही ये आते हैं। तो पीला है अंबर जिसका, यह हो जाएगा। तो फिर इसका एक अलग ही मीनिंग निकल कर आता है। और इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है वह आता है, एक तो होता है इसका जो प्रकार होते हैं ना, इसके भेद कितने होते हैं इसके? 2, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। तो व्याधिकरण तत्पुरुष में जो है, इसमें कारक की विभक्ति कर्ता संबोधन, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, मतलब इसमें कारक की विभक्ति आती है। कारक की विभक्ति कैसे? जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा, इस तरह से आप चिन्ह जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको और पढ़ा दूंगी। तो इसमें जो आते हैं ना, इसमें 6 कारक आ जाते हैं। कर्ता नहीं आता इसमें, ये रहा कर्ता नहीं आता, और संबोधन कारक ये नहीं आता, और 6 जो कारक होते हैं उनकी विभक्ति इसमें आ जाती है। और जो दूसरा जो होता है ना, वो होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें 2 समास प्लस हो जाते हैं। एक तो द्विगु हो जाता है, द्विगु समास, और एक कर्मधारय समास हो जाता है। तो कर्मधारय तत्पुरुष का जो उदाहरण है, ये उदाहरण है मनोहर और कन्यादान। कन्यादान में किस तरह से होगा? कन्या का दान होता है या कन्या के लिए दान होता है? बताइए आप जरा, क्या होता है? तो ये कन्या का दान होता है। कन्या का, जैसे पंडित बोलता है ना, कन्या का दान करो, तो वह कन्यादान होता है। और करण पुरुष, करण जो तत्पुरुष होता है ना, उसमें से और के द्वारा ये विभक्ति का चिन्ह आता है। करण तत्पुरुष में कर्ण कारक की हो जाएगा ना, तो उसमें से और पर जो है के द्वारा आ जाता है इसमें। और तुलसी करत, तो ये इसका हो गया उदाहरण। ये तुलसी करत इसका जो हो गया, ये हो गया इसका उदाहरण। तुलसी करत यानी कि तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित हो गया। मनोहर यहाँ पर हो गया तो मन को हरने वाला। इस तरह से मतलब इसका जो है, ये यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में मन को हरने वाला, तो कर्ता ने कर्म को आ जाएगा ना यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण दिया गया है, तो अधिकरण तत्पुरुष में जो तो होता है सिर दर्द। सिर दर्द कैसा होता है? अब ये तो नहीं कहेंगे तो हमारा सिर दर्द कर रहा है, इस तरह से हम बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है? ये सिर में दर्द होता है, कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द आ जाएगा। और जो संप्रदान तत्पुरुष होता है, इसमें समाचार पत्र के लिए विभक्ति होती है। इसमें समाचार, इसमें संप्रदान में समाचार पत्र हो गया, ये तो उसका उदाहरण हो गया, लेकिन जो इसका मतलब चिन्ह होगा ना, वो किस तरह से पहचान जाएगा? के लिए। और रणभूमि हो गया, रण के लिए भूमि, रणभूमि, रण के लिए भूमि। समाचार
पत्र, तो समाचार पत्र के समाचार के लिए पत्र। तो इस तरह से हो गया। अपदान, अपदान आपको पता है ये अलग होने के मतलब पास होने के अर्थ में आता है। संप्रदान अर्थ किस में आता है, अलग होने के अर्थ में, और अपदान किस में आता है, पास होने के और दूर होने के, दोनों के। सॉरी, यहाँ पर जो है ना ये संप्रदान और जो अपदान जो कारक है ना ये, इसमें पास होना और दूर होना दोनों के दोनों ही आएंगे। जैसे हृदयहीन, हृदयहीन हृदय से अलग होना, राजद्रोह राजा से द्रोह, इस तरह से। जैसे ये मतलब फेमस सा उदाहरण है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने के उसमें, इस तरह से आता है। अब हो गया यहाँ पर संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है ये होती है का की के। तो इसमें देव देव देवालय, देव प्लस आल्य। और घुड़सवार तो क्या होता है यहाँ, घोड़े पर सवार, इस तरह। कन्या दान, कन्या के लिए दान, ये सब मतलब इनके उदाहरण जो है हो जाते हैं। और सेकंड जो है वह द्विगु, द्विगु है मतलब समाहार तत्पुरुष में ही, तत्पुरुष का ये पार्ट है जो द्विगु जो समास है। इसमें मेनली क्या डोमिनेट होता है, इसमें होता है जैसे संख्यावाची होता है ये, ज़्यादातर इसको संख्यावाची बोला जाता है। जैसे पंचवटी, पंच आ गया, चौराहा, तिरफला, त्रिभुवन, एकांकी, तो इसमें मतलब संख्याओं का थोड़ा ज्ञान, ये संख्याओं का ज्ञान इसमें दिया जाता है। द्विगु में, द्विगु आसान होता है मतलब संख्याओं द्वारा ये पहचाना जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और मेरी क्लास को शेयर भी किया करो भाई, और लाइक भी किया करो। और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। और थैंक यू गाइस।